हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 8 अक्टूबर 2020 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में, और साथ ही देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और उसके बाद है क्विज़। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स 2020। फिजिक्स में 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अभी हाल ही में रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और आंद्रिया घेज के इन तीनों ही साइंटिस्ट को दिया गया है 2020 का नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में। और इस साल का ये फिजिक्स यानी भौतिकी का नोबेल प्राइज़ दिया गया है इन तीनों ही साइंटिस्ट को ब्लैक होल में स्टडी के लिए। ब्लैक होल में स्टडी के लिए दिया गया है इस साल का नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स या भौतिकी। तो 2020 का जो नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स है इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया, दो हाफ में। तो एक हाफ मिलेगा रोजर पेनरोज को, जो कि यूनाइटेड किंगडम के हैं और इन्होंने डिस्कवरी की है, मतलब ब्लैक होल के बारे में इन्होंने स्टडी की है, उसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है। और जो इस साल के नोबेल प्राइज़ का दूसरा हाफ है वो जॉइंटली दिया जाएगा रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया घेज के। रेनहार्ड गेंजेल जर्मनी के हैं और आंद्रिया घेज यूएसए की हैं। तो इन दोनों साइंटिस्ट को अदर हाफ दिया जाएगा क्योंकि इन्होंने डिस्कवरी किया है एक सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट का, जो कि अपने गैलेक्सी के बीचों बीच यानी सेंटर पे है। और जो नोबेल प्राइज़ है फिजिक्स का ये दिया जाता है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा के, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, जो कि है स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में दिनेश कुमार खारा जी को नियुक्त किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में। उसके अलावा जो के माधवन हैं ये अभी हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन यानी IBF के प्रेसिडेंट के तौर पे नियुक्त हुए हैं। जो PD वाघेला जी हैं ये अभी हाल ही में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के चीफ यानी चेयरमैन के रूप में नियुक्त हुए हैं। जो चरणजीत अत्रा जी हैं ये अभी कुछ ही दिनों पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी CFO के तौर पे नियुक्त हुए थे। और अब दिनेश कुमार खारा जी को नियुक्त किया गया है SBI के नए अध्यक्ष के रूप में। तो जो बैंक्स बोर्ड ब्यूरो होता है यानी BBB, इन्होंने रिकमेंड किया था खारा जी का नाम SBI के चेयरमैन के लिए 28 अगस्त 2020 को। और जो प्रेजेंट में चेयरमैन थे SBI के रजनीश कुमार जी, इनका जो कार्यकाल है ये 6 अक्टूबर को ख़त्म हो गया। तो जो भारत सरकार है उन्होंने दिनेश कुमार खारा के अपॉइंटमेंट को अप्रूवमेंट दे दिया था। तो अब 7 अक्टूबर से नए चेयरमैन होंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दिनेश कुमार खारा जी, और इनका कार्यकाल होगा आने वाले 3 सालों तक। और जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। तो उसके पहले थोड़ा देख लेते हैं हिस्ट्रीज़ की। तो 1806 में बैंक आया था बैंक ऑफ कलकत्ता, उसके बाद 1840 में आया था बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में आया था बैंक ऑफ मद्रास। उसके बाद 1921 में इन तीनों ही बैंकों को मिला के एक नया बैंक बनाया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद 1955 में ही ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है इसको चेंज करके बना दिया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 और 1 जुलाई को ही हम SBI डे के रूप में मनाते हैं। तो जो हाल ही में चेयरमैन नए अपॉइंटमेंट हुए हैं दिनेश कुमार खारा जी, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में, और टैगलाइन है द नेशन बैंक्स ऑन अस, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, विथ यू ऑल द वे, द बैंकर टू एवरी इंडियन और अ बैंक ऑफ कॉमन मैन। तो 5 टैगलाइन हैं, पाँचों ही आपको याद रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च किसान रथ मोबाइल ऐप टू फैसिलिटेट सेलिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। किस राज्य की सरकार ने कृषि उत्पादों की बिक्री की सुविधा के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में असम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी ने असम के जो फार्मर्स हैं उनके लिए किसान रथ नाम की एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है, ताकि जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उनको ऑनलाइन सेलिंग किया जा सके। फार्मर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके कि अपने प्रोडक्ट्स को वो ऑनलाइन बेच सकें।
तो आजकल के ज़माने में हर चीज़ ही ऑनलाइन हो रही है। ओके, पैंडमिक के चलते भी लोग सब कुछ जो मार्केटिंग है वो भी ऑनलाइन कर रहे हैं। और जो प्रोडक्ट्स होते हैं किसानों के द्वारा, खासकर जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, तो ये ज़्यादा दिनों तक चल नहीं सकती, इन्हें तुरंत ही बेचना पड़ता है। तो इसके लिए जो असम की सरकार है, उन्होंने वहाँ पे किसान रथ का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसके थ्रू जो फार्मर्स हैं वो ऑनलाइन ही अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सेल कर सकते हैं। और जब कुछ ऑनलाइन रहेगा तो उसकी बिक्री जो है काफ़ी जल्दी हो जाएगी, तो इससे ख़राब होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। तो इस ऐप को डेवलप और डिज़ाइन और मेंटेन किया जाएगा NIC के द्वारा, और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा असम एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। और ये जो असम एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी पार्ट, ये फार्मर्स को वहाँ के ट्रेनिंग देगी कि किस तरह से इस ऐप को यूज़ करना है। ओके, और ये जो ऐप है ये 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, असमीज़, हिंदी और इंग्लिश। तो चीफ मिनिस्टर हैं असम के सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर हैं जगदीश मुखी, और कैपिटल है दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ चेयर्ड द 5th स्पेशल सेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड? विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्यकारी बोर्ड के 5वें विशेष सत्र की अध्यक्षता किसने की है? अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड का एक 5वां स्पेशल सत्र हुआ, और वहाँ पे उस एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के रूप में हर्षवर्धन जी ने उस सत्र की अध्यक्षता की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, हर्षवर्धन। तो कुछ ही दिनों पहले वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी 73वीं। ओके, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो WHO है, इसका मतलब वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। तो 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के टाइम पे जो भी रेजोल्यूशन लिए गए थे कोविड-19 के रिस्पांस में, जहाँ पे 130 कंट्रीज़ प्रेजेंट हुई थी, और वहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया था कि जो पैंडेमिक है कोविड-19, उसके खिलाफ लड़ने में सब साथ मिलके कोऑपरेट करेंगे। उसके अलावा जो भी एसेंशियल हेल्थ टेक्नोलॉजीज़ आएंगी या जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे वायरस से लड़ने के लिए, तो हर जगह सारी कंट्रीज़ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी 5वां स्पेशल सत्र रखा गया था, तो ये इसका फोकस था कि ये जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 73 में जो भी रिजोल्यूशन लिए गए थे, तो इनको पूरा करने के लिए, इनको फुलफिल करने के लिए क्या क्या ज़रूरी कदम उठाए जाएं। ओके, उन ज़रूरी कदमों के बारे में, डिसीजंस के बारे में डिस्कस करने के लिए ये 5वां विशेष सत्र रखा गया था। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। यहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अधानम। हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक विल इन्वेस्ट $15 मिलियन इन अवाडा एनर्जी टू एक्सपेंड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन इंडिया? भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विस्तार करने के लिए कौन सा बैंक अवाडा एनर्जी में $15 मिलियन का निवेश करेगा? तो ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विस्तार करने के लिए जो अवाडा एनर्जी है, भारत की एनर्जी कंपनी, उसमें $15 मिलियन का निवेश करेगा। तो जो अवाडा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड है, यानी AEPL, ये एक एनर्जी फर्म है, इंडिया का ही एक एनर्जी आर्म है, और ये डेवलप करती है सोलर फोटोवोल्टेइक प्रोजेक्ट्स के। सोलर एनर्जी के फील्ड में ये काम करती है और सोलर फोटोवोल्टेइक्स प्रोजेक्ट्स को डेवलप करती है। और प्रेजेंट में इसका जो मार्केट एसेट है, ये है 1 गीगावाट का ऑपरेशनल इसका प्लांट है। और इसका टारगेट है कि ये अपने एसेट को, इसके ऑपरेशनल एसेट हैं जो, इसको ये एक्सपेंड करके 3.5 गीगावाट तक पहुंचाएं। तो जो उनकी क्षमता है तो 1 गीगावाट से बढ़ के 3.5 गीगावाट तक हो जाए। तो इसीलिए एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा इसमें $15 मिलियन का निवेश किया जाएगा, ताकि ये अपना जो पावर, इनकी क्षमता है, उसको ये बढ़ा सकें। तो इससे पहले अप्रैल 2019 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पे ऑलरेडी $50 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था पहले राउंड पे, और अब ये दूसरी बार इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो एक्चुअली में ये जो $15 मिलियन है, इसको 2 पार्ट में इन्वेस्ट किया जाएगा कि $7.5 इन्वेस्ट करेगा एशिया डेवलपमेंट बैंक का ऑर्डिनरी कैपिटल रिसोर्स, और जो बचा $7.5 लाख है, ये इन्वेस्ट करेगा लीप यानी कि लीडिंग एशियाज़ प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो दोनों ही मिलकर $7.5 मिलियन का निवेश करेंगे। और ये जो लीप है, ये जापान की एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है, जिसकी स्थापना हुई थी 2016 में,
और ये इन्वेस्टमेंट करती है प्राइवेट सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है यानी एशियाई विकास बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में और प्रेसिडेंट है मसात्सुगु असाकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट विल गेट कंट्रीज फर्स्ट एवर 2 ऑर्गेनिक स्पाइसेस सीड पार्क। किस राज्य में देश के पहले जैविक मसाला बीज पार्क स्थापित किए जाएंगे? तो गुजरात के 2 डिस्ट्रिक्ट्स में किए जाएंगे भारत के पहले 2 ऑर्गेनिक स्पाइसेस सीड पार्क यानी कि जैविक मसाला बीज पार्क। तो भारत में जो सौंफ है यानी फेनल और जो जीरा है यानी क्यूमिन, तो इन दोनों की ही डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है और ज़्यादा डिमांड और भी बढ़ जाती है जब ये ऑर्गेनिक तरीके से उगाए जाते हैं। तो इसीलिए इनके ऑर्गेनिक सीड को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए गुजरात के बनासकांठा और पाटण डिस्ट्रिक्ट में ये भारत के पहले 2 ऑर्गेनिक स्पाइसेस सीड पार्क जो हैं वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे। तो जो बनासकांठा है यहाँ पे फेनल यानी सौंफ का ऑर्गेनिक स्पाइसेस सीड पार्क इस्टेब्लिश किया जाएगा और जो पाटण है, पाटण में क्यूमिन यानी जीरा का ऑर्गेनिक स्पाइसेस सीड पार्क इस्टेब्लिश किया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया जाएगा नाबार्ड के द्वारा। ओके, नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और जो नाबार्ड के चेयरमैन हैं वो हैं GR चिंटाला जी, और इन्होंने ही ये इन्फॉर्मेशन अभी दी है रिसेंट में। और इन 2 सीड पार्क्स के बन जाने के बाद जो भारत है वो जो डिमांड है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की उनको पूरा करेगा, भारत में भी और भारत के बाहर भी, यानी भारत और भारत के बाहर दोनों जगह ही निर्यात किया जाएगा इन प्रोडक्ट्स का। तो जो गुजरात है उसकी कैपिटल है गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। स्टेट हैज़ लॉन्च दिस्तावो ऑनलाइन ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। किस राज्य ने कॉलेज छात्रों के लिए दिस्तावो ऑनलाइन ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तभी हाल ही में गोवा गवर्नमेंट ने गोवा के कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए दिस्तावो ऑनलाइन ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और ये प्लेटफॉर्म एक यूट्यूब चैनल है। ओके, यूट्यूब चैनल है ये, जहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए जो भी गोवा की यूनिवर्सिटी के अंडर में जो भी रजिस्टर्ड कॉलेज हैं तो उनका जो पूरा सिलेबस है वो इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया जा रहा है। ओके, 10,000 वीडियोज़ जो हैं ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और लगभग 25,000 और भी अपलोड हो रहे हैं धीरे धीरे। तो जितना भी सिलेबस है सब कुछ ही अवेलेबल कराया जा रहा है इस यूट्यूब चैनल पे, ताकि जो हायर एजुकेशन यानी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई ना रुके और जो उनका सिलेबस है वो इस यूट्यूब चैनल से कवर कर सकते हैं। तो गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत जी। ओके, प्रमोद सावंत, कैपिटल है पणजी और गवर्नर हैं प्रेजेंट में गोवा के भगत सिंह कोश्यारी जी, और इन्हें अभी गोवा का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है गवर्नर का। एक्चुअली में भगत सिंह कोश्यारी जो हैं वो ये महाराष्ट्र के गवर्नर हैं और इन्हें गोवा के गवर्नर का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी हैज साइंड MOU विथ इफ्को टू प्रमोट न्यू एग्रीकल्चर इनोवेशंस। किस प्रसारण एजेंसी ने नए कृषि नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए इफ्को के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में प्रसार भारती ने इफ्को यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड के साथ एक MOU साइन किया है ताकि जो भारत में नए नए एग्रीकल्चर इनोवेशंस हो रहे हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके, उनको प्रमोट किया जा सके। तो जो इफ्को है यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये नए नए जो भी इनोवेशंस हो रहे हैं प्रेजेंट में एग्रीकल्चर फील्ड में के नई नई जो भी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी आ रही हैं तो उनके ऊपर ये लगभग 25 एपिसोड्स बनाएंगी और ये जो 25 एपिसोड्स हैं ये दिखाए जाएंगे दूरदर्शन यानी प्रसार भारती के TD किसान चैनल में सरल भाषा में, ताकि जो गांव के लोग हैं, किसान हैं, आसानी से जो भी नई टेक्नोलॉजीज़ दिखाई जा रही हैं, इनोवेशंस दिखाए जा रहे हैं, उन्हें समझ सकें और वो उस नई टेक्नोलॉजी को वो यूज़ कर सकें समझ के। तो जो ये सीरीज़ है प्रोग्राम की, इसमें जितने भी एपिसोड्स हैं ये लगभग 30 मिनट्स के होंगे और हर एपिसोड में जो भी नए इनोवेशंस हैं और टेक्निक्स हैं ये समझाई जाएंगी फार्मर्स को, ताकि जो भारत है
और जो फार्मर्स हैं उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड MOU विथ ISLRTC टू कन्वर्ट एजुकेशनल मटेरियल्स इनटू इंडियन साइन लैंग्वेज। किस संस्था ने शैक्षिक सामग्रियों को भारतीय सांकेतिक भाषा में परिवर्तित करने के लिए ISLRTC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी हाल ही में NCERT यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने MOU साइन किया है ISLRTC के लिए, ताकि जो भी एजुकेशनल मटेरियल्स हैं के NCERT की जो भी एजुकेशनल मटेरियल्स हैं उनको साइन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट किया जा सके, ताकि जो डेफ पीपल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो, उनके पढ़ाई में बाधा ना आए। इसलिए उनके लिए साइन लैंग्वेजेस में जो स्टडी मटेरियल अवेलेबल है NCERT का, उसे कन्वर्ट किया जा रहा है। और ISLRTC है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। तो इस MOU के अंडर में जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं NCERT के, उसके अलावा जो भी प्रिंटेबल नोट्स हैं, टीचर्स के द्वारा बनाए गए हैंडबुक हैं, टेक्स्ट बुक हैं, तो हर कुछ एक साइन लैंग्वेज में डिजिटली कन्वर्ट किया जाएगा, ताकि जो डेफ स्टूडेंट्स हैं उनको आसानी हो समझने में और वो पढ़ाई में आगे बढ़ सकें। तो इससे लगभग भारत की जो डेफ पॉपुलेशन है 18.9% की, उनमें लिटरेसी रेट बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म ऑन द ओकेजन ऑफ गंगा रिवर डॉल्फिन डे। गंगा नदी डॉल्फिन दिवस के अवसर पर स्थायी पर्यटन के लिए सरकार द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है। तभी हाल ही में 5 अक्टूबर को हुआ था गंगा रिवर डॉल्फिन डे, और इसी गंगा रिवर डॉल्फिन दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय सरकार के द्वारा एक कैंपेन शुरू किया गया है जिसका नाम है माई गंगा माई डॉल्फिन। ओके, माई गंगा माई डॉल्फिन कैंपेन शुरू किया गया है वहाँ पे स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है गंगा रिवर डॉल्फिन डे, और 2010 से लेके अभी तक ये लगातार हर साल मनाया जा रहा है। और 5 अक्टूबर को ही ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 5 अक्टूबर को ही जो डॉल्फिन्स हैं उनको नेशनल एक्वेटिक एनिमल का दर्जा दिया गया था, इसलिए 5 अक्टूबर को मनाया जाता है गंगा रिवर डॉल्फिन डे। और इसीलिए वहाँ पे स्थायी टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए और जो डॉल्फिन्स हैं उनके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ये नया कैंपेन लॉन्च किया गया है सरकार के द्वारा, माई गंगा माई डॉल्फिन नाम से। और अभी कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया गया था जो डॉल्फिन्स हैं उनके संरक्षण के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए। तो इस प्रोजेक्ट में दोनों ही तरह की डॉल्फिन कवर की जाएंगी, चाहे वो सी वाली डॉल्फिन हो या फिर रिवर यानी नदी वाली डॉल्फिन हो। तो ये मूव करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है हडल अपॉइंटेड क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर एंड एडवाइज़र। तो हडल नाम की एक फर्म है जो कि एक स्पोर्ट्स इनोवेटर है, स्टार्टअप है। तो उन्होंने अभी हाल ही में क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे को अपना ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार नियुक्त किया है। नेक्स्ट है M.A. गणपति हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। तो हाल ही में M.A. गणपति जी को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है इंडियन कोस्ट गार्ड 7th एंड लास्ट पेट्रोल वेसल विग्रह लॉन्च्ड एट कट्टुपल्ली पोर्ट। तो भारतीय तटरक्षक बल का 7वां और अंतिम गश्ती जहाज़ जो है उसका नाम है विग्रह, और हाल ही में इसे कट्टुपल्ली पोर्ट पे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट इज दिल्ली डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया लॉन्चेस द बुक बापू द अनफॉरगेटेबल। तो हाल ही में दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी ने बापू द अनफॉरगेटेबल नाम की किताब लॉन्च की है। एंड द लास्ट इज रतन टाटा हैज़ बीन अवॉर्डेड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाई IACC। रतन टाटा जी को IACC द्वारा आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तब समय है आज के क्विज का। आज के क्विज का क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ लॉन्च द ग्रीन इनिशिएटिव नेम्ड IB E-Note। किस बैंक ने IB E-Note नाम से एक हरित पहल शुरू की है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दे कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था विच सिटी हैज़ बैग द यूनेस्को अवार्ड इन रेजिलियंस कैटेगरी। किस शहर को लचीलता श्रेणी में यूनेस्को पुरस्कार मिला है। तो इसका राइट आंसर है सूरत। गुजरात के सूरत शहर को रेजिलियंस कैटेगरी में यूनेस्को अवार्ड दिया गया है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।